Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. आज मेरा एकादशी का व्रत है और तो व्रत में मैं ये खा रहा हूँ गर्मा गर्म मखान की खिचड़ी। जो मखान है वो मिथिलांचल में बहुत फेमस है और काफ़ी होता भी है, काफ़ी इसका प्रोडक्शन बिहार के मिथिलांचल में अच्छा खासा है और काफ़ी फेमस भी है। और बहुत सारे हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें मखान काफ़ी वाइडली यूज़ भी होता है। चलिए अब टेस्ट करा जाए कैसा बना है। गर्मा गर्म में तो आराम से ही खाएंगे। अच्छा बना, मीठा मीठा। क्या क्या है इसमें? इसमें है घी में भुने हुए साबुदाने मखान और दूध, मलाई और चीनी, इलायची पाउडर। पहले दूध को बॉईल कर लो, मलाई वाले दूध को, और मखाने भून के उसको क्रश करके उसमें डाल दो और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दो। जब आपको लगे खीर बन चुकी है, हल्की सी पतली है, तो उसमें चीनी डाल के 2-3 बार जला दो, बस मखाने की खीर रेडी। साबूदाने की भी खीर बहुत इजी है। साबूदाने को आप फुला लो आधे घंटे पहले, और इसको फुलाने का एक ट्रिक होता है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते, जितना साबूदाना है इतना सा ऊपर पानी होना चाहिए। आधे घंटे फुला लो, कढ़ाई में तेल लो, साबूदाना लो, उसको फ्राई कर लो। खूब सारा तेल कह रही हूँ, खूब सारा घी लोगे आप तो साबूदाना नीचे चिपकेगा नहीं। मेरे साबूदाने ऐसे खिले खिले से थे। फिर दूध डाल दो, साबूदाना ट्रांसपेरेंट जब हो जाए तो उसमें चीनी डाल दो, थिक कर लो उसको, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दो, साबूदाने की खीर रेडी। थोड़ी सी मेहनत लगती है दोनों में ही, पर टेस्टी होता है और फास्ट में सही होता है। कैलोरी भी अच्छी होती है और पेट फुल हो जाता है ना चाची? साक्षी का फास्ट नहीं है लेकिन वो भी ये खा रही है। अच्छा, आप खा के बताओ। और यहाँ देखिए मेरा जो जुकाम है वो ठीक होने को ही तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा जुकाम है। जुकाम में मुझे मैगी खाने का मन किया, तीखा तीखा मैगी खाने का मन किया, तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई है। मैं आज सभी को दिखाती हूँ, क्योंकि तब से घर का ही खाना खा रहे हैं। बहुत दिन हो चुके, कुछ भी बाहर का खाया नहीं है हमने। बहुत दिन क्या, न्यू ईयर वाले दिन ही छोले भटूरे खाए थे, पर वो भी तो घर के ही हुए ना छोले भटूरे। कौन सा हमने कुछ नूडल्स या कुछ ऐसा खाया था। तो देखो मैंने मैगी बनाई है, ये रही मेरे लिए मैगी, टेस्टी टेस्टी। झाजी का कल व्रत था। झाजी आप कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा वीकनेस है, व्रत के बाद तो होता ही है ना। सोचो मुझे कितनी वीकनेस होगी, जुकाम, बुखार, खांसी। तो आज हमने वो लिया है, हाँ, तुलसी का होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। तुलसी को बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में कर रखा है। हाँ, तो आज हम वो ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, तो देखते कैसा रहता है। हाँ, वो लिया है। झाजी ने अपने पानी वाली बोतल में भी डाला है, मेरी भी बोतल में डाला है, और हमने एज अ ड्रॉप भी लिया, 20-20 ड्रॉप्स, है ना। हाँ। अब जल्दी से ठीक हो जाए बस। हमारी फिशेस भी थोड़ी स्लो हो चुकी हैं, मतलब ठंड है तो वो भी ज़्यादा स्विम नहीं कर रही हैं, आराम से। आज पानी चेंज हुआ है तो इसके ऊपर पानी का दाग है, इसे साफ़ करेंगे। इधर भी पानी गिरा हुआ है, देख सकते हो आप। और हम देख रहे हैं मूवी। कौन सी मूवी है? रश आर 2। रश आर 1 झाजी कल देख चुके, तो रश आर 2 देख रहे हैं हम, है ना झाजी? यस। आज मेरी भी तबीयत है काफ़ी ख़राब। एक्चुअली 1-2 दिन से ऑलरेडी साक्षी को सर्दी जुकाम था
एंड फीवर वगैरह था, तो आज मुझे भी है। तो आज पूरा दिन मैं रेस्ट करूँगा। आवाज़ से लग ही रहा होगा कि पूरा गला बैठा हुआ, गले में दर्द वगैरह और फीवर टाइप का रहता है, बॉडी एक वगैरह। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा हो सके तो घर के अंदर रहिए और बाहर कम निकलिए, गर्म चीज़ें खाइए, हेल्दी खाइए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए और सबका ध्यान रखिए, क्योंकि एक को भी हो जाएगा तो दूसरे में आ ही जाता है, तो घरों में ही रहता। तो दिखाता हूँ साक्षी कहाँ है। तो साक्षी भी आज घर पर ही है और रेस्ट कर रही है। दोनों की तबीयत खराब हो चुकी है। मेरी मैं कहूँ 100%, तो इनकी 80% हो चुकी है तबीयत खराब। पर हम होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं ताकि अंदर से क्या हो सके, है ना। मैं तो एलोपैथी भी ले रहा हूँ। हाँ, मैं एलोपैथी नहीं ले रही हूँ। ये मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। मैं होम्योपैथी पे स्टिक हूँ अभी। हम नीम का ड्रॉप ले रहे हैं और ले रहे हैं तुलसी वाली ड्रॉप, दोनों। तुलसी फॉर कोल्ड और नीम फॉर फीवर एंड कोल्ड, और भी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पूरे सीज़न ये लगा ही रहता लोगों को, सर्दी जुकाम इधर उधर। तो हमने लेना शुरू कर दिया कि चलो भैया पूरे ठंड में हम ये दवाइयाँ लेंगे और इस सीज़न को अलविदा करेंगे। बिल्कुल, ये मतलब पूरी ठीक ठाक ठंड निकल जाए। कंटिन्यू करेंगे हम। अभी मैं थोड़ी देर में खाना बनाने जाऊंगी। आज बना रही हूँ मेरी और इनकी दोनों की फेवरेट, बैंगन का भरता। पता नहीं कितने महीने हो गए जब से मैं बीमार पड़ी थी, आप सभी को नहीं पता है, मुझे स्टोन की प्रॉब्लम बताई थी, तो बैंगन बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो मैं आज सोच रही हूँ 3-4 अगस्त में पता चला था, हाँ, तब से ही बैंगन अवॉइड कर दिया। घर में बैंगन नहीं आए, इतने महीने हो गए। मैं ले आई घर खा लेती हूँ एक दिन बैंगन। मेरी फेवरेट वेजिटेबल बैंगन। थर्सडे का फास्ट रखती थी शादी से पहले, तो अगले दिन मम्मी को कहती थी भाटा अदौरी की सब्जी बनाने के लिए, विच इज बैंगन और मूंगौड़ी जिसे कहते हैं। वो मूंग की नहीं होती, उड़द की दाल की होती है, और मुझे इतनी पसंद है ना, मैं बड़ी वाली कटोरी से चावल के साथ और पतली अरहर की दाल के साथ खाती थी। हा, मेरे मुंह में पानी आ गया। अभी मैं चावल नहीं खा सकती, तो मैंने सोचा बैंगन का भरता। जिस दिन बैंगन का भरता बनता था, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेती थी मैं। मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती है, मैं भी ठीक बनाऊंगी। अच्छा बनाती हूँ मैं, तो आपके साथ शेयर करूंगी इजी बैंगन के भरते की रेसिपी। तो बने रहे एंड तक। बैंगन का भरता विद गर्मा गर्म घी लगा के रोटी बनाएंगे।